सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 में लोकपाल नामक संस्था की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम स्वीडन देश में 1809 में लोकपाल नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जो लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनने वाली संस्था थी। सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 में लोकपाल नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जो लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की शिकायत सुनने वाली संस्था थी। भारत में इसकी स्थापना की मांग सर्वप्रथम के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। भारत में इसकी स्थापना की मांग के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। लोकायुक्त व लोकपाल विधेयक के बारे में ध्यान रखना। 31 दिसंबर 2013 को यह संसद में पारित हुआ। 31 दिसंबर 2013 को यह संसद में पारित हुआ और इसे 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया। 31 दिसंबर 2013 को यह संसद में पारित हुआ। 31 दिसंबर 2013 को यह संसद में पारित हुआ था और इसे 1 जनवरी 2014 को लागू कर लिया। 31 दिसंबर 2013 को यह संसद में पारित हुआ और 1 जनवरी 2014 को इसे लागू कर लिया गया, जिसके तहत केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की। 31 दिसंबर 2013 को यह संसद में पारित हुआ, इसे 1 जनवरी 2014 को लागू कर लिया गया, जिसके तहत केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। 31 दिसंबर 2013 को यह संसद में पारित हुआ, इसे 1 जनवरी 2014 को लागू कर लिया गया, जिसके तहत केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की गई। प्रकृति यह सांविधिक एवं परामर्शकारी संस्थान है, जो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित है। इसकी प्रकृति के बारे में ध्यान रखना। ये सांविधिक एवं परामर्शकारी संस्थान है, जो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित है। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, यह केवल इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये केवल जांच करके सलाह दे सकता है, दंड नहीं। संरचना के बारे में ध्यान रखना है। इसकी संरचना होती है 1+8। एक लोकपाल होता है, 8 सदस्य होते हैं। 1+8 संरचना कैसी होती है इसकी? 1+8। आगे नियुक्ति। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करता है। लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। 3 जने प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश होता है। और साथ में विधिवेता शामिल होता है, प्रतिष्ठित विधिवेता शामिल होता है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो चयन समिति की सिफारिश पर करता है। चयन समिति में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अलावा एक विधिवेता होता है, प्रतिष्ठित विधिवेता। 5 सदस्य होते हैं, 5। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता लोकसभा अध्यक्ष हो गया, और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश हो गया। इसके अलावा प्रतिष्ठित विधिवेता शामिल होता है। सभापति के लिए योग्यता के बारे में ध्यान रखना। 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सामान्य सेवा क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का विशेष अनुभव हो। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सामान्य क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्षों का विशेष अनुभव हो। 45 वर्ष की आयु कर चुका हो। 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सामान्य सेवा क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष का विशेष अनुभव हो। पहला नंबर पॉइंट, सभापति के लिए योग्यता के बारे में ध्यान रखना है। 45 वर्ष की आयु कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सामान्य सेवा क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष का विशेष अनुभव हो। 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सामान्य सेवा क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का विशेष अनुभव हो, ठीक है। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। फर्स्ट नंबर कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में कौन है? माणिक राव। वर्तमान में लोकपाल कौन है? माणिक राव। पहले कौन थे? पिनाकी। फर्स्ट नंबर थे पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में कौन है? माणिक राव। आगे सदस्य के लिए योग्यता 1+8 संरचना होती है, ठीक है। अब इसके बारे में जो 8 सदस्य होते हैं, इसमें उनमें ध्यान रखना 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और 4 सदस्य प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं। 4 सदस्य जो न्यायिक क्षेत्र से होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। और 4 सदस्य किससे होते हैं? प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं। वो SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला आयोग इन सबके अध्यक्ष या सदस्य होते हैं।
4 सदस्य तो कौन से होते हैं, न्यायिक क्षेत्र से, और 4 सदस्य प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं। कार्यकाल ध्यान रखना 570 होता है। कार्यकाल कितना होता है, 570 होता है। त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल कितना होता है, 570। कार्यकाल कितना होता है, 570। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार विशेष है, ध्यान रखना। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन आता है, प्रधानमंत्री आता है। केवल भ्रष्टाचार के मामले में, केवल भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री आता है, लेकिन केवल भ्रष्टाचार के मामले में। इसके अलावा आते हैं मंत्री, सांसद, समस्त अधिकारी व कर्मचारी। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आता है प्रधानमंत्री, ठीक है, केवल भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री हो गया। इसके अलावा मंत्री हो गया, सांसद हो गया, समस्त अधिकारी व कर्मचारी, समस्त अधिकारी व कर्मचारी। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन आता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, समस्त अधिकारी व कर्मचारी, ये सब लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। और लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन नहीं आते हैं, वो ध्यान रखना है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते न्यायाधीश, नहीं आते निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, नहीं आते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, नहीं आते नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि एक नहीं आता, और सेवानिवृत्त लोक सेवक नहीं आते। कौन कौन नहीं आते, न्यायाधीश नहीं आते, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं आते, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं आते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं आता, सेवानिवृत्त लोक सेवक नहीं आते। ये सब लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। आगे अब लोकपाल के बारे में अपने एक पॉइंट में देखें तो लोकपाल पारित कब हुआ था, 31 दिसंबर 2013 को पारित हुआ था। लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। फर्स्ट कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, और वर्तमान में कौन है, माणिक राव है। वर्तमान में कौन है, माणिक राव है। और इसके बारे में ध्यान रखना 570 कार्यकाल कितना होता है, 570 होता है। और संरचना क्या है इसकी, 1+8 है। 570 हो गया, संरचना कौन सी है, 1+8 है। लोकपाल ये पारित कब हुआ था, 31 दिसंबर 2013 को। लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2014 को। पिनाकी चंद्र घोष इसमें फर्स्ट है, और वर्तमान में कौन है, माणिक राव। कार्यकाल कितना होता है, 570 होता है, और 1+8 इसकी संरचना है। ये अपन को लोकपाल के बारे में ध्यान रखना है।